तो हेलो बच्चों, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नीचे के फिगर में आपतन कोण, बाबू ये आपतन कोण है थीटा आई, थीटा इंसिडेंट। इस फिगर में बाबू आपतन कोण थीटा आई का मान हमको निकालना है। बाबू ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम पर आधारित वेक्टर वाला क्वेश्चन है। बाबू इस नीचे के फिगर में आपतन कोण थीटा आई का मान हमें क्या करना है, निकालना है। बाबू ये जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। देखिए ये एक दर्पण है बाबू, इस दर्पण पर प्रकाश की किरण आ रही है तो आने की दिशा में ये जो वेक्टर है ये आई कैप बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू जे कैप, आने की दिशा में वेक्टर ये है। एक्चुअली बाबू ये यूनिट वेक्टर है। आने की दिशा में ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर वन बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस रूट थ्री बाई माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। तो बाबू ये निकालेंगे तो वन बाई फोर प्लस माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर बाबू थ्री बाई फोर, वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, फोर बाई फोर यानी वन, रूट अंडर वन यानी वन। तो इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड वन आया, यानी बाबू ये भी यूनिट वेक्टर है। उसी तरह इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर करोगे, रूट निकाल दोगे तो वन ही आएगा। कहने का मतलब बाबू ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये दोनों यूनिट वेक्टर ही है ना जी। तो हमको क्या दिया है, कह रहा बाबू यहाँ पे आपको सीधे सीधे कहता है कि कह रहा है कि इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में आपतन कोण थीटा आई का मान निकालें। बाबू ये आपतन कोण थीटा आई है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, थीटा आई ही होगा। यही आपतन कोण और परावर्तन कोण सेम होगा, तो वही थीटा आई का मान निकालना है। बाबू आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर हमको दिया है इतना, और परावर्तित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर ये दिया है प्लस में और ये माइनस में। तो आपतित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर ये है, इधर वाला है ना, इसको बाबू हम, ये जो आपतित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर है, इस वेक्टर को, ये चूंकि फ्री वेक्टर होता है तो फ्री वेक्टर को यहाँ पे हम खींच सकते हैं, यही वाला वेक्टर, इसका टेल यहाँ से उठा के यहाँ से खींच दिए तो ये आपतित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर है आई कैप बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू जे कैप। तो बाबू ये आपतित प्रकाश की दिशा का यूनिट वेक्टर है, ये परावर्तित प्रकाश की दिशा का यूनिट वेक्टर है, तो हमको इंसिडेंट यूनिट वेक्टर आई कैप दिया है। आई कैप, बड़ा आई कैप कर दें। इंसिडेंट डायरेक्शन में आपतित प्रकाश की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप बराबर क्या दिया है, आई कैप बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू जे कैप। बाबू अब इसी फिगर में देखो तो आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर कैपिटल आई कैप इतना है, और रिफ्लेक्टेड दिशा में, इस रिफ्लेक्टेड दिशा में यूनिट वेक्टर आर कैप दिया है बाबू, आई कैप बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू जे कैप। इंसिडेंट यूनिट वेक्टर और रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर दोनों हमको दे दिया है, ठीक है बाबू। तो हमको यहाँ आपतन कोण थीटा आई निकालना है। हम एक काम करें, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर और रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दें। डॉट प्रोडक्ट निकालें और बाबू मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का कोण, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का कोण बाबू मान लो होते हैं थीटा है, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ निकालते हैं, यानी आई कैप डॉट प्रोडक्ट विथ आर कैप। तो आई कैप डॉट आर कैप बराबर कितना होगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर तो अगर आई कैप डॉट आर कैप करेंगे, आई कैप डॉट आर कैप करेंगे तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई फोर। डॉट प्रोडक्ट निकालते तो कंपोनेंट वाइज गुणा होता है, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई फोर, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू
3/4। और बाबू आई कैप डॉट आर कैप बराबर 1/4 में से 3/4 जाएगा -2/4 -1/2 -1/2 होगा। अब बोलिए तो बाबू आई कैप डॉट आर कैप ए डॉट बी वेक्टर बी ए डॉट बी बरो ए बी कॉस थीटा, तो आई कैप डॉट आर कैप बरो आई कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप डॉट आर कैप बरो आई कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप यूनिट वेक्टर 1 इंटू आर कैप यूनिट वेक्टर 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू आर कैप का 1 इंटू कॉस थीटा। कॉस चूँकि आई और आर के बीच का कोण थीटा मान लिए हैं, तो यही आई और आर के बीच का कोण बाबू थीटा है। देखिए ये वाला कोण है, ये थीटा है, तो इसीलिए आई कैप डॉट आर कैप आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा बराबर -1/2। 1 इंटू 1 मतलब 1 इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर -1/2। और -1/2 कॉस 120 का मान होता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 120, तो थीटा बराबर हो जाएगा 120। तो जो थीटा हुआ है ना, थीटा थीटा क्या है, आई कैप, ये जो आई कैप है और आर कैप इसके बीच का कोण है, और बाबू ये थीटा हमको आ गया 120। थीटा कौन है पहले ये देख लीजिए, थीटा 120 हो गया हमारा। बाबू ये थीटा हमारा कितना आ गया, थीटा 120। अगर ये थीटा हमको आई और आर के बीच का कोण बाबू 120 आ गया, तो हमको थीटा आई निकालना है। ये क्लियर है कि थीटा, ये क्लियर है बाबू, थीटा प्लस थीटा आई मिलके 180 होगा। थीटा, ये जो थीटा आया वो मतलब ये थीटा और प्लस थीटा आई बराबर 180 हो जाएगा। थीटा कितना है बाबू 120, थीटा यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर के बीच का कोण 120। थीटा आई 2 थीटा आई बराबर 180। अगर थोड़ा सा और बढ़िया से कर दें तो हमको पता चल जाएगा बाबू कि 2 थीटा आई बराबर कितना हो जाएगा। 2 थीटा आई बराबर 180 में से 120 जाएगा तो 60, तो थीटा आई बराबर हो गया 30 डिग्री। थीटा आई क्या है, आपतन कोण, तो बाबू यहाँ पे जो आपतन कोण होगा ना, ये जो आपतन कोण आपको बनेगा, यही आपतन कोण, ये थीटा आई 30 डिग्री होगा। तो इस फिगर में आपतन कोण होगा 30 डिग्री। क्या किए हैं, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर दिया था, इसको आगे बढ़ा दिए हैं, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर आई कैप लिख दिए, कैपिटल आई कैप। रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप दिया था, ये दोनों यूनिट वेक्टर ही थे। आई कैप और आर कैप दिया था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए, आई कैप डॉट आर कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो डॉट प्रोडक्ट के परिभाषा से दोनों के बीच का कोण 120 आ गया। अगर ये 120 है तो 120 मतलब थीटा प्लस थीटा आई मिल करके टोटल 180, तो वहाँ से थीटा आई निकल गया 30 डिग्री। अब आओ देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण आई कैप यानी इंसिडेंट यूनिट वेक्टर आई कैप बराबर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ये कैपिटल आई कैप भी लिख सकते हैं, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर। यदि कोई प्रकाश की किरण आई कैप बराबर इतना की दिशा में आ रही हो, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण बाबू इंसिडेंट वेक्टर इतना है, इसी की दिशा में आ रही है, और दर्पण वाईजेड तल के पैरेलल हो। बाबू दर्पण वाईजेड तल के पैरेलल है, अगर दर्पण वाईजेड तल के पैरेलल है तो वाईजेड तल में अगर दर्पण है या उसके पैरेलल है तो दर्पण का अभिलंब नॉर्मल किधर होगा, एक्स अक्ष में होगा। वाईजेड तल के लंबवत तो एक्स अक्ष में होता है, तो वो दर्पण का यूनिट वेक्टर, दर्पण का नॉर्मल का यूनिट वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे आई कैप। तो रिफ्लेक्टेड किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर आर कैप निकालना है। चलिए बात तो समझ गए हैं, बात समझ गए हैं, अब काम कर देते हैं। यहाँ देखिए अच्छे से बाबू, पहले हम बता रहे हैं, देखिएगा ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। देखिए कह रहा है कि एक समतल दर्पण वाई जेड तल में है। बाबू एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर,
ये जो YZ तल में ये है दर्पण, इस दर्पण को हमने डॉटेड डॉटेड से बना दिया बाबू। कह रहा है कि एक समतल दर्पण Y और Z, एक समतल दर्पण YZ तल में है या YZ तल के समानांतर है। अब इस समतल दर्पण पर बाबू कोई प्रकाश की किरण आके गिर रही है, प्रकाश की किरण आने की दिशा में यूनिट वेक्टर स्मॉल आई कैप दिया है, हम कैपिटल आई कैप कह दें। आने की दिशा में बाबू यूनिट वेक्टर है आई कैप बराबर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक समतल दर्पण YZ, एक समतल दर्पण बाबू YZ तल में है। इस समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और आने की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर है आई कैप बराबर 1/√3 आई कैप, इतना है यूनिट वेक्टर। तो इसमें परावर्तित किरण क्या होगा? तो परावर्तित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर आर कैप क्या होगा? रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर। बाबू चूंकि ये जो दर्पण है, ये दर्पण बाबू YZ तल में, अगर दर्पण YZ तल में है तो दर्पण का अभिलंब किधर होगा? दर्पण का अभिलंब बाबू एक्स अक्ष की दिशा में होगा, और एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप होता है। और ये आई कैप क्या है बाबू? आई कैप क्या होता है? ये एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और ये क्या है? आई कैप क्या है? सही पूछो तो दर्पण पर लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर है, तो एन कैप यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर, दर्पण के लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर एन कैप जो होगा वो आई कैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के लंबवत दिशा में एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप क्या है? आई कैप। इंसिडेंट वेक्टर है, एक काम करते हैं बाबू, नॉर्मल यूनिट वेक्टर को कैपिटल एन कैप कह दें। समझ रहे ना? तो हमको नॉर्मल यूनिट वेक्टर दे दिया है, दर्पण पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर लंबवत दिशा में एकांक सदिश है आई कैप। इंसिडेंट यूनिट वेक्टर दिया ही है, तो रिफ्लेक्टेड दिशा में यूनिट वेक्टर आर कैप निकालना है। बाबू फॉर्मूला ही होता है, रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप का क्या होता है? रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप का फॉर्मूला होता है आर कैप बराबर आई कैप माइनस 2 इंटू आई कैप डॉट प्रोडक्ट विथ एन कैप इंटू आई कैप डॉट प्रोडक्ट विथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप इंटू एन कैप, यही होता है। तो परावर्तित दिशा में रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप क्या होगा? आर कैप बराबर हो जाएगा आई कैप, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर आई कैप कितना है? 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये बाबू आई कैप का मान है। माइनस तो माइनस, टू तो टू हो गया, और आई कैप डॉट एन कैप, आई कैप क्या है? 1/√3 आई कैप, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर आई कैप क्या है? 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, एंड डॉट प्रोडक्ट विथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट कर ही दें। आई कैप, इस आई कैप का बाबू मान इंसिडेंट यूनिट वेक्टर रख दिए, माइनस तो माइनस रख दिए, टू तो है, आई कैप तो आई कैप, और डॉट प्रोडक्ट हो गया एन कैप। नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप क्या है? देखो एन कैप क्या है बाबू? एन कैप है आई कैप। तो यहाँ पे दर्पण के नॉर्मल दिशा में यूनिट वेक्टर है आई कैप, और इनटू एन कैप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बाबू आई कैप। चलो ये तो हो गया। अब इसलिए परावर्तित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर आर कैप बराबर जितना है लिखो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, और माइनस तो माइनस बाबू, माइनस तो माइनस, टू हो गया, -2 हो गया। और हम तो बाबू पढ़ाए भी हैं ना आपको कि अगर टू हो गया, और
इतना आई कैप, इतना जे कैप, इतना के कैप है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आई कैप के साथ, तो बस आई कैप का आई कैप के साथ होगा। आई का आई के साथ होगा तो वो 1 हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो ये आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है 1, आई का आई के साथ 1 हो जाता है और बस बचता है 1/√3, तो 1/√3। और जब इसका रहेगा ना, इसका इसके साथ होगा, तो जे का आई के साथ 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म नहीं होगा। के का आई के साथ 0 हो जाएगा, तो ये वाला दोनों टर्म वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो दो तो दो हो गया। और आई कैप वाले टर्म का आई कैप के साथ होगा, तो आई कैप का आई के साथ 1 हो जाएगा, बस 1/√3 बच जाएगा इंटू आई कैप। तो बाबू यहाँ पे हमको परावर्तित दिशा में ही रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप चाहिए था, तो आर कैप बराबर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप और माइनस 2/√3 आई कैप। और बाबू अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, 1/√3 आई कैप है और माइनस 2/√3 आई कैप है, तो रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आई कैप बराबर होगा 1/√3 आई कैप और माइनस 2/√3 आई कैप, तो माइनस 1/√3 आई कैप और प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आपका यह निकल के आ गया, माइनस 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3 के कैप। एक बहुत रिमार्केबल चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि दर्पण के लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर कौन था। दर्पण के लंबवत दिशा में यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का वेक्टर था आई कैप। तो बस लंबवत दिशा का जो कंपोनेंट होता है ना बाबू, वो रिवर्स हो जाता है। इंसिडेंट यूनिट वेक्टर जो था, इंसिडेंट डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था ना, इसमें ये प्लस था, ये प्लस हुआ करता था। और चूंकि दर्पण का लंबवत जो दर्पण का जो अभिलंब है वो एक्स अक्ष का दिशा में है, तो बस एक्स कंपोनेंट उलट के आ जाएगा, तो वही हो जाएगा रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर। तो चलो यहाँ तक तो ठीक बात है। 2 क्वेश्चन हमने बाबू कर लिया। 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक्चुअली 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण, यदि किसी दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण कितने कोण पर बाबू पड़े, यदि किसी दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में आपतित हो रही हो, तो आपतित किरण की दिशा में वेक्टर है, और आपतित किरण की दिशा में वेक्टर है इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, हम कैपिटल आई कैप कर रहे हैं, क्योंकि ये 3i कैप 3j कैप 3k कैप ये यूनिट वेक्टर नहीं है। आई कैप नहीं करेंगे, कैपिटल आई कैप नहीं कहेंगे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आई वेक्टर कहेंगे। कर रहा है यदि किसी दर्पण पर, यदि किसी दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण इस दिशा में आपतित हो रही है, तो आपतित दिशा में जो वेक्टर है, ये चूंकि यूनिट वेक्टर नहीं गए इसीलिए कैपिटल आई कैप नहीं आई वेक्टर कर दें। इंसिडेंट दिशा में वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, की दिशा में आपतित हो रही है। और यदि i प्लस जे प्लस के कैप दर्पण के अभिलंबोत दिशा में एकांक सदिश हो, और बाबू दर्पण के अभिलंबोत दिशा में एकांक सदिश ये भी नहीं है, और अभिलंबोत दिशा में बाबू सदिश दर्पण के इतने दिशा में आपतित हो रही है, और यदि आई प्लस जे कैप दर्पण के लंबवत दिशा में सदिश हो, और ये दर्पण के लंबवत दिशा में नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं, नॉर्मल वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, नॉर्मल वेक्टर हो, तो परावर्तित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर हमको यानी आर कैप निकालना है, अल्टीमेटली आर कैप निकालना है। बहुत सही पूछो ना, तो क्या दिया है तुम्हारे को ये जानना चाहिए। सही पूछो ना बाबू, तुमको कह रहा है कि एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है जिस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, और आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर नहीं दिया है, आपतित किरण की दिशा में वेक्टर है इंसिडेंट वेक्टर, क्योंकि
आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर रहता तो इसका मान 1 होना चाहिए, मान 1 नहीं है। तो आपतित किरण की दिशा में वेक्टर है आई कैप, इंसिडेंट वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप है। तो आई वेक्टर से पहले हम आई कैप निकालेंगे। और वह वो कह रहा है कि अगर दर्पण पर नॉर्मल दिशा में वेक्टर हो, नॉर्मल दिशा का यूनिट वेक्टर नहीं दिया है, नॉर्मल दिशा में वेक्टर दिया है, एन वेक्टर दिया है, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका √3 है, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 है। तो इसका यूनिट वेक्टर एन कैप निकालेंगे। तो अब बाद में हमको इंसिडेंट वेक्टर दिया है, नॉर्मल वेक्टर दिया है, तो इंसिडेंट वेक्टर से इंसिडेंट यूनिट वेक्टर आई कैप, नॉर्मल वेक्टर से नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप। तो बाद में हम रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए देखिए, इंसिडेंट वेक्टर है तो इंसिडेंट दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप, इंसिडेंट वेक्टर इतना है तो इंसिडेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर आई कैप। आई के बराबर क्या होता है, आई के बराबर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी कैप निकालना है तो इसी वेक्टर आई में इसी वेक्टर के मॉड से भाग देते हैं। आई वेक्टर में आई वेक्टर के मॉड से। आई वेक्टर क्या है बाबू, आई वेक्टर इंसिडेंट वेक्टर, आई वेक्टर है ऊपर में देखिए, आई वेक्टर यार, आई वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप बटा इस आई वेक्टर का मॉड। मॉड किस तरह निकाला जाता है, रूट अंडर पहले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो इंसिडेंट वेक्टर नहीं, इंसिडेंट वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप, आई कैप बराबर हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप बटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18 9 3 27 रूट अंडर 27। उसी तरह बाबू इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकाल दो। दर्पण के नॉर्मल दिशा में वेक्टर दिया है एन कैप इतना, तो नॉर्मल दिशा में यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप कभी भी एन वेक्टर में ही उसी के मॉडुलस से भाग दे दो। एन वेक्टर क्या हो, एन वेक्टर है ऊपर वाला आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बटा उसका मॉडुलस। मॉडुलस मतलब रूट अंडर, यहाँ 1 छिपा है तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 छिपा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 छिपा है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू समतल दर्पण पर नॉर्मल दिशा में यूनिट वेक्टर एन कैप बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटा 1 का स्क्वायर बाबू 1 1 1 रूट अंडर 3। और ये करेंगे तो क्या होगा बाबू, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर आई कैप बराबर हो जाएगा बाबू, ये क्या करेंगे हम लोग इसको 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप बटा 27 का वर्गमूल करेंगे 9 3 27, तो 3√9, 3 अंदर घुसेगा 3 3 9, 9 9 81 गलत हो जाएगा ना, ये 3√3 हो जाएगा, 3√3, 3 3 9 9 3 27, तो 27 का वर्गमूल होगा 3√3। तो आई कैप हमको अल्टीमेटली निकल के आ गया कि इंसिडेंट दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप बराबर 3, तोड़ दो अलग अलग कर दो, 3/3√3 आई कैप, 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3, 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप। बाबू 3 3 3 3 3 3 कट गया, तब हमको अल्टीमेटली मिला इंसिडेंट यूनिट वेक्टर कितना मिला, आई कैप मिला बाबू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, हमको इंसिडेंट वेक्टर था, आपतित किरण की दिशा में वेक्टर था, तो अब आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर हो गया। उसी तरह नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप क्या होगा, तोड़ दो 1/√3, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप हो गया बाबू। इंसिडेंट यूनिट वेक्टर हमको मिल ही गया, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर मिल ही गया आई कैप, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप मिल ही गया।
दोनों सेम है, आई 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। तो अब हमको रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर निकालना है ना जी। हम जानते हैं बाबू रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप बराबर होता है आई कैप माइनस 2 इंटू आई कैप डॉट प्रोडक्ट विथ एन कैप इंटू एन कैप, यही होता है। रिफ्लेक्टेड दिशा में, परावर्तित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर आर कैप बराबर इतना होता है। तो आर कैप बराबर आई कैप, आई कैप कितना हो हमको याद ही हो गया है, आई कैप का मान 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये किसका मान है बाबू, आर कैप बराबर आई कैप, आई कैप का मान जितना है उतना लिख दिए, माइनस तो माइनस, टू तो टू तो बाबू टू लिख दिए, और आई कैप डॉट एन कैप, तो आई कैप का मान बोलिए। आई कैप वही है बाबू, कितना 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, और बाबू डॉट है तो डॉट लिख देते हैं एन कैप। एन कैप कितना बाबू, एन कैप वही है, एन कैप का मान बोलिए ना 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, और इनटू तो इनटू, अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर वही है, लिख देते हैं बाबू एक बार नीचे भी 1/√3, नीचे बट्टा में नहीं है वही गुणा में है, आगे लिखते हैं तो आगे ना लिख के 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। बहुत बढ़िया। अच्छा बाबू, तुमको देखो क्या करना पड़ेगा। अब हम लोग बाबू एक काम करते हैं, इसलिए रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप, आर कैप बराबर क्या हुआ, ये जो है वो लिखो, पहला टर्म 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ये लिख दिए ये वाला, माइनस तो माइनस, टू तो टू हो गया बाबू। पता है ना कि आई कैप का ये डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है, डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप का आई कैप के साथ गुणा होगा, और आई कितना होता है 1 हो जाता है, आई और आई 1 हो जाता है, तो बस 1/√3 इंटू 1/√3, तो 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 हो जाएगा, प्लस दूसरा टर्म 1/√3 जे कैप, जे कैप का जे कैप के साथ होगा, और जे कितना होता है डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाता है जे और जे, तो 1/√3 ये भी हो जाएगा 1/3। उसी तरह के कैप का भी टर्म करेंगे तो के कैप वाला 1 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1/3। और बाबू बाकी ये वाला तो नीचे बचा ही हुआ है, तो बाबू बचा जो हुआ है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप ना जी। अब बोलिए रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर क्या हो गया, आर कैप। इसलिए रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप कितना होगा, आर कैप बराबर हो जाएगा बाबू यहाँ पे 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, और माइनस तो माइनस, और 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/3 2/3 3/3 3/3 मतलब 1 हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/3 1/3 1/3 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा बस 2 इंटू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो इतना में से इतना का डबल घटाएंगे तो बस माइनस में हो जाएगा। देन द रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप इज माइनस ऑफ 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। इट्स योर रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे। तो वो यही रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका दर्पण पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।